हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स का एनसीईआरटी सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्लास 11th के मैथ्स का हर एक एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट चैप्टर करेंगे। आज हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, तो सेट्स को सॉल्व मतलब इनके एनसीईआरटी को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे सेट का मतलब क्या होता है। क्या सेट, व्हाट डू यू मीन बाय सेट। ठीक है, सेट, तो सेट का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड, क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो चीज वेल डिफाइंड होती है, वेल डिफाइंड चीजों की भी कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेट्स। क्या बोलते हैं? सेट्स। बात समझ में आ रही है? जो चीज वेल डिफाइंड हो उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेट्स। अब इसमें मीनिंग आता है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए चलिए समझते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक मिनट पर मार्कर ले लेता हूं। अब नेक्स्ट है अपना वेल डिफाइंड। क्या वेल डिफाइंड? ये चीज होती है वेल डिफाइंड। ठीक है, और एक हमारे पास होती है नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। सबसे पहले समझते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। देखो, एक आम भाषा में बोलो ना, अगर आपको जज करना है कि कोई चीज वेल डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड है, तो सबसे बढ़िया चीज क्या होती है जज करने की, पता है? देखो, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, पर्सन टू पर्सन नॉट वेरी, नॉट वेरी, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। ठीक है, पर्सन टू पर्सन नॉट वेरी मतलब नॉट चेंज, पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज। सबसे पहले लिख लो आम भाषा में, जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। ठीक है, और नॉट वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये चीज क्या होती है? चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, चेंज, पर्सन टू पर्सन क्या होती है? ये चीज चेंज होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट वेल डिफाइंड। बात समझ में आई आपको? जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं, जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं? नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है जैसे अ कलेक्शन ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ natural number, natural number less than 10, 10 से कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो सकता है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? ये ऐसे नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटे हैं। तो ठीक है, तो दुनिया में किसी भी इंसान से आप पूछे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बताइए जो 10 से छोटा हो, तो हर एक दुनिया में हर एक इंसान क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब ये वो चीज है जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। किसी से भी दुनिया में पूछो, अपने आस पड़ोस में पूछो, अपने घर वाले से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, ठीक है, किसी से भी पूछो, चाचा से पूछो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, जिनको पता है, ठीक है, जो तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। बात समझ में आई? अब नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी कर ले। कहने का मतलब क्या है वो देखो, कहने का मतलब है मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल इन क्लास 11th ए। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अपने पास एक क्लास में 4 बच्चे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, और इसमें एक लड़की है जो एक्स, जिनका नाम है एक्स। अब हो सकता है एक बच्चे के लिए ये जो लड़की एक्स है, जो जिस लड़के का एक्स, कोई लड़की एक्स है, ठीक है, वो एक बच्चे के लिए बहुत सुंदर हो सकती है। क्या हो सकती है? सुंदर हो सकती है। हो सकता है
क्लास बी बच्चे के लिए कम सुंदर हो, ठीक है। और हो सकता है सी बच्चे के लिए अति सुंदर हो, लड़की क्या हो, अति सुंदर हो, ठीक है। विश्व सुंदर बोलते हैं, विश्व सुंदरी, ठीक है। वैसे हो सकता है डी बच्चे के लिए ये लड़की पसंद ही ना हो, सुंदर ही ना लगे, ठीक है। तो देखो प्रिटी एक ऐसा मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है। देखो ये इस लड़की की सुंदरता पर्सन टू पर्सन क्या हो रही है, चेंज कर रही है। किसी पर्सन किसी इंसान को ये लड़की बहुत सुंदर लग रही है, किसी को सुंदर नहीं लग रही, किसी को अति सुंदर लग रही है, ठीक है। तो जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल हो गया, नॉट वेल डिफाइंड का। किसका हो गया, नॉट वेल डिफाइंड का। बात समझ में आई कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। कभी भी आपको समझना ना वेल डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड, आप ये डेफिनेशन याद रखना। अगर आपको ये पता है ना क्वेश्चन चुटकी होगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत ये समझ में आया, वेल डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड का मतलब मिटाओ मिटाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेट के बारे में। ये तो समझ में आया सेट क्या होता है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो चीज वेल डिफाइंड है उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट्स। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेट इज ऑलवेज represented by capital letter, by capital letter। सेट को हम से किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर से, ठीक है। आया समझ में। तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ a set, elements of a set is always written in small letter। बात समझ में आई। तो जो एलिमेंट किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स है उसको किसे लिखते हैं हम लोग, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ a set is always written in curly bracket, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट कैसे दिखता है, कर्ली ब्रैकेट कैसे दिखता है आपका, कर्ली ब्रैकेट ऐसे दिखता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट में सेट्स को हम ऐसा किसमें लिखते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट में किसमें लिखते हैं, मतलब एलिमेंट्स किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम ऐसे किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ a collection of vowels, ठीक है, a collection of vowels, ठीक है। तो vowels कलेक्शन कैसे लिखेंगे, सेट को हम से किसमें लिखेंगे, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। vowels में कौन कौन आता है, a e i o, तो सेट के एलिमेंट हो गया ना, ठीक है। a collection of vowels a e i o u, ठीक है। हर के बीच में क्या डालते हैं, कोमा, ठीक है। और इसको किसमें लिखेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में, किसमें लिखेंगे भाई, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। आया समझ में। देखो ये सारे सेट से क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। एलिमेंट्स को किसमें लिखते हैं हमेशा, कैपिटल स्मॉल लेटर में, और किसमें लिखते हैं हमेशा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और ये सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। द सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। बात समझ में आई, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें क्या दिक्कत होगा, आया समझ में आपको, आया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो सेट का रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, ठीक है। एक होता है अपना रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। या इसके एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं लिस्टनिंग मेथड, क्या बोलते हैं, लिस्टनिंग मेथड, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म बोलो या टेबुलर फॉर्म बोलो या लिस्टनिंग मेथड बोलो। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होता है, सेट
बिल्डर फॉर्म। अब देखो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है। देखो रोस्टर फॉर्म में इन दिस फॉर्म, in this form all the elements in this form all the elements are listed। ठीक है, इस फॉर्म में हर एक एलिमेंट्स को लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट को किया जाता है एंड एलिमेंट्स आर separated by कोमा। किससे सेपरेट करते हैं हम लोग? कोमा से। एंड written in curly bracket। curly bracket कैसे दिखता है आपको? कर्ली ब्रैकेट ऐसे दिखता है। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने? ठीक है, बोलना रोस्टर फॉर्म में इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, हर एक एलिमेंट को हम लिखते हैं एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा। और जो एलिमेंट्स को हम लिखेंगे किससे सेपरेट करते हैं? कोमा से। एंड रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, और जो एलिमेंट्स होते हैं उसको किसमें लिखते हैं हम लोग? कर्ली ब्रैकेट में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में एवरी एलिमेंट्स इन दिस फॉर्म every elements of the set in this form every elements of the set follow common property। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो हर एक एलिमेंट होता है एक कॉमन प्रॉपर्टी को दिखाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ natural number less than 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर बताइए। ठीक है, तो इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान देना। मान लेता हूं सेट ए है, अब 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3। तो सबको किसमें लिखूंगा? कर्ली ब्रैकेट में। किसमें लिखूंगा भाई? कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, किसमें लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 वगैरह सब किसमें लिखा मैंने? कर्ली ब्रैकेट में। किसमें लिखा? कर्ली ब्रैकेट। और इनके बीच में क्या सेपरेट कर दूंगा? कोमा। क्या करना है? कोमा। ठीक है, तो बोला ना इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, हर एक एलिमेंट्स लिखा गया है इसमें, हर एक एलिमेंट्स को लिखोगे, लिस्टेड बोला है ना। एंड द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा। अब एलिमेंट्स को किससे सेपरेट करोगे? कोमा से। हर एक के बीच में कोमा लगा दिया। एंड रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, अब किसमें लिखेंगे इसको? कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, आया समझ में? आया। अब देखो इस फॉर्म में क्या होता है? इस फॉर्म में क्या है? इस इन दिस फॉर्म एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट फॉलो कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसको देखो कैसे लिखोगे। चलिए ये लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, ठीक है। तो देखो सेट ए मान लिया था हमने, अब इसको भी किसमें लिखेंगे? हमेशा कर्ली ब्रैकेट में। सेट्स को हमेशा इसमें लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, आया समझ में? कर्ली ब्रैकेट में। अब मान लेते हैं x such that x belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, x इस डबल जो रेशियो उसको क्या बोलते हैं? such that क्या बोला जाता है इसको? such that। बात समझ में आ रही है इसमें? तो x such that कोई दिक्कत इसमें आपको? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे दिखाते हैं भाई? नेचुरल नंबर को हम दिखाते हैं कैपिटल N से। ये मैंने बेसिक मेथड बता रखा हूं। ठीक है, देखो नहीं पता तो यहां पर लिख लो। कैपिटल N से किसे दिखाते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, और कहीं लिखा हो क्या लिखा हो? W किसे दिखाते हैं? होल नंबर। ठीक है, कहीं लिखा हो Z को किसे दिखाते हैं? इंटीजर। ठीक है, कहीं लिखा हो Q किसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर। कहीं लिखा हो Q प्लस तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, हालांकि ये सब मैं बेसिक मेथड करा चुका हूं आपको। ठीक है, कहीं लिखा हो Z प्लस, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर।
बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। क्या लिखा हो? आर प्लस। आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस है जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड जहां x क्या है, लेस देन 10 है। मतलब क्या है, देखो x है, सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो क्या है, 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। मतलब इस चीज को अगर रोस्टर मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे और एक ब्रैकेट बंद कर दोगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इन रोस्टर फॉर्म repetition of element is not allowed। जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए लिखा होगा मैथमेटिक्स, HE मैटिक्स, ठीक है। इसको लिखना रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो मान लेते हैं सेट A है, ठीक है। और इसको जब इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। कहने का मतलब है एक एलिमेंट दो बार नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने M लिख दिया, फिर कोमा A कोमा T, फिर H कोमा E, ठीक है। M नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि M एक बार लिख चुका हूँ। A B नहीं लिख सकता, A लिख चुका हूँ। T भी नहीं लिख सकता, लिख चुका हूँ। I नहीं लिखा हूँ ना, लिख सकता हूँ। C नहीं लिखा हूँ, लिख सकता हूँ। S नहीं लिखा हूँ, लिख सकता हूँ। समझ में आया? कहने का मतलब नोट नंबर 1 क्या है कि इन रोस्टर फॉर्म रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है। एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन रोस्टर फॉर्म order in which element is written is not important। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो उसमें आप किस ऑर्डर से लिख रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं करता। जिसे समझते हैं एग्जांपल से, जैसे लिखा हो नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो किसी बच्चे ने क्या किया, इसको ऐसे लिखा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। किसी ने ऐसे लिखा। अब किसी ने क्या किया, किसी ने इसको कैसे लिख दिया, आगे पीछे करके लिख दिया। आगे पीछे इन द सेंस की देखो, जैसे किसी ने लिख दिया 2 1 4 3 5 7 6, ठीक है, 8 9, ठीक है। तो देखो सारे नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटे हैं, है ना। ये सब सभी एलिमेंट लिखे हैं, आगे पीछे लिखे हैं, तो ऑर्डर मिलके जरूरी नहीं है। तो नोट नंबर 2 ये कहता है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर इन व्हिच एलिमेंट इज रिटन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई? चलिए नोट करिए। अब हम एनसीईआरटी अपना चालू करते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये कहता है which of the following are sets। कौन से ऐसे सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, the collection of all the months of a year beginning with the letter J, ठीक है। तो आपको पता है एक साल में कितने 12 महीने होते हैं। अब उस 12 महीने में ऐसे कौन से मंथ्स है जिसका बिगिनिंग J से होता है। जैसे एक जनवरी आता है, एक जुलाई आता है और एक जून आता है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड है ना। किसी से भी पूछोगे, आप किसी भी दूसरे इंसान से पूछोगे कि बताओ एक साल में ऐसे कितने मंथ्स आते हैं जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है, तो सब क्या बोलेंगे, सब मैंने बोला ना, सब क्या बोलेंगे, परसेंट चेंज करेगा नहीं करेगा, सब क्या बोलेंगे, जो जनवरी जून और जुलाई, ठीक है। तो एक ऐसा है वेल डिफाइंड है, कैसा है, वेल डिफाइंड। और जो चीज वेल डिफाइंड होती है वो क्या होता है, सेट होता है ना। यस इट इज अ सेट। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ऐसे बताना 10 मोस्ट, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। तो देखो टैलेंटेड हो सकता है मेरे लिए कोई राइटर टैलेंटेड हो, अब और उस मेरे लिए कोई राइटर ए है, ठीक है।
अब हो सकता है अपने पास एक्स वाई जेड 3 बच्चे हैं, हो सकता है हमारे मेरे लिए ये राइटर ए बहुत टैलेंटेड हो सकता है बी वाई के लिए क्या हो, कम हो सकता है जेड के लिए टैलेंटेड हो ही ना। ठीक है, तो ये परसेंट टू परसेंट क्या करेगी, वेरी करेगी। और जो चीज परसेंट टू परसेंट वेरी करती है वो वेल डिफाइंड होती है, नहीं वेल डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। और जो चीज नॉट वेल डिफाइंड होती है वो सेट होगा, नहीं होगा, दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, नो, बात समझ में आया, आया कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बेस्ट क्रिकेटर का नाम बताओ इन द वर्ल्ड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन, 11 बेस्ट बताने हैं क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है। हो सकता है मेरे हिसाब से रोहित शर्मा अच्छा खेलता हो, दूसरे के हिसाब से नहीं खेलता हो, किसी पाकिस्तान वाले में जाओ हो सकता है रोहित शर्मा को अच्छा ना बोले। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कनेक्शन नहीं है, बात समझ में, क्योंकि परसेंट टू परसेंट चीज क्या करेगी, वेरी करेगी, ये नॉट सेट। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब दुनिया में किसी से पूछो 100 से कम नेचुरल नंबर तो क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहां तक, 100 तक। सबसे पूछो दुनिया में किसी से पूछो वो यही बोलेगा, क्या बोलेगा, 1 2 3 4 अप टू कहां तक, 99। तो ये वेल डिफाइंड है, तो क्या होगा, सेट होगा, क्या होगा, सेट होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप किस क्लास में है, उस क्लास में मैंने बोला बॉयज का कलेक्शन, तो बॉयज का कलेक्शन वेल डिफाइंड हो गया ना, मैंने बोला बॉयज का कलेक्शन, तो सारे बॉयज एक साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप बन जाएगा बॉयज का, तो वेल डिफाइंड है। जो चीज वेल डिफाइंड होती है क्या होती है, सेट होती है, तो ये भी क्या हो गया, सेट। ठीक है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। बहुत सारे नोवेल दे दिया आपको, उस नोवेल से बोला, बहुत सारे नोवेल के बाद मैंने आपसे बोला कि इसमें मुंशी प्रेमचंद की नोवेल दो, तो आप वेल डिफाइंड निकाल निकाल के छाछ के दे दोगे ना कि ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, तो ये भी क्या होगा, सेट, वेल डिफाइंड है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट टीचर्स, सारे इवेंट टीचर्स, तो आप बता सकते हो कौन कौन से, जैसे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 क्या है, इवेंट टीचर्स है। मैं आपसे पूछूं या दुनिया में किसी से पूछूं सब यही बोलेंगे, तो ये भी क्या होगा, सेट होगा, वेल डिफाइंड है। जो चीज वेल डिफाइंड होती है वो सेट होता है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है आप बता सकते हो ना, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या होगा, सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अब मोस्ट डेंजरस हो सकता है मेरे हिसाब से चीता ज्यादा डेंजरस हो, लेकिन किसी के हिसाब से एलिफेंट ज्यादा डेंजरस हो। परसेंट टू परसेंट क्या कर रही है, चीज वेरी कर रही है ना, जो चीज परसेंट टू परसेंट वेरी करती है वो क्या सेट होगा, नहीं होगा, नॉट सेट। बात समझ में आया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया। चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, लेट कैपिटल ए एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। मैं पहले सिंबल का मतलब बता देता हूं। ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग टू, क्या, बिलोंग टू, ठीक है, बिलोंग टू, ठीक है। और इस सिंबल को ऐसे लेके ऐसे कर दिया, इसका मतलब नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो बताना है आपको, ये दे रखा है, इसमें कौन सा मैं सिंबल भरूं, कौन सा सिंबल भरूं, ये वाला भरूं कि ये वाला भरूं, तो चेक करेंगे। बताओ क्या 5 5 सेट ए में आ रहा है, देखो 5 है ना, आ रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है ना, मतलब 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो कौन सा सिंबल लगाऊंगा इसमें, ये वाला। बात समझ में आ रही है, आ रही है। क्या इस सेट में 8 है, नहीं है ना, ए में 8 नहीं है ना, तो कैसे बनाऊंगा, इसको ऐसे बिलोंग टू कट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। 0, क्या इस सेट में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको क्या करूंगा, लेके कट कर दो, ठीक है, ऐसा समझ में। जैसे 4 है, 4 के सेट में आ रहा है, आ रहा है, तो बिलोंग टू 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 2 आ रहा है सेट ए में, आ रहा है, तो ये भी बिलोंग। बात समझ में आ रही है, आ रही है। क्या इस सेट में 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बिलोंग नहीं कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो नॉट बिलोंग टू। बात समझ में आ रही है। इस सिंबल का मतलब समझ में, इसका होता है बिलोंग टू, इस सिंबल का मतलब होता है नॉट बिलोंग टू। ये इस पे क्वेश्चंस आया समझ में, आया। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है,
राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, इन सबको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है x such that, कैसे पढ़ोगे, x such that x is an integer and जो x कहां से कहां है, -3 से ग्रेटर इक्वल टू -3 और लेस देन 7, ठीक है। तो इसका पहले इसका मतलब समझो, x क्या दे रखा है, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और लेस देन 7, मतलब जो x है -3 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है क्योंकि इक्वल साइन है, तो -3 हो सकता है, ठीक है। -3 से और -3 से लेके 7 के बीच, ठीक है, इंटीजर्स, तो -3 से लेके और 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं, -3 होता है, एक -2 होता है, एक -1 होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है ना, यहाँ पे 7 नहीं हो सकता है, तो बोला है ना रोस्टर फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो गया, क्या हो जाएगा इसका, रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आई, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, सारे एलिमेंट्स आ गए। अब सब एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म किससे सेपरेट करते हैं, कोमा से, और किस में लिखते हैं भाई, कर्ली ब्रैकेट में, बताया था ना आपको, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स लिख दिया, सबके बीच में कोमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, आया समझ में, आया, मिटा दो इसको, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है बी x such that x is a natural number less than 6, मतलब क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन क्या है 6, तो मतलब 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, 6 से कम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, 6 नहीं सकता क्योंकि बोला ना लेस देन 6, तो ये अपने आ जाएगा, बात समझ में आई, तो ये इसके बी को इस रोस्टर फॉर्म, बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखो, सी क्वेश्चन क्या, थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट, x such that x is a 2 digit natural number, x कैसा है, 2 digit natural number है, such that the sum of its digit is 8, x कैसा है, 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट ऐसे नंबर है जिनका सम कितना है 8, तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, पता है ना भाई, क्या इन दोनों का सम 8 आ रहा है, नहीं, जैसे 11 देख लो आ रहा है, नहीं आ रहा है, 12 देख लो नहीं आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का सम नहीं आ रहा है, 17 देखो, 17 2 डिजिट नंबर है, इन दोनों को जोड़ो 7 + 1 8 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा, बात समझ में, तो ऐसे 2 डिजिट नंबर बताने हैं जिनके सम कितना है 8, तो एक 17 हो गया, एक से 26 ले लेंगे, क्या लेंगे 26, एक अपना हो गया जैसे 35 हो गया, 26 उल्टा क्या होता है 62, 35 उल्टा कितना होता है 53, 53 हो जाएगा, और ये भी हो गया, और 17 का उल्टा क्या आ जाएगा 71, ये भी 2 डिजिट नंबर है जिनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, एक कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 8 + 0 क्या होता है 8 होता है, और एक क्या आ जाएगा अपना 44, ठीक है। तो ये 2 डिजिट नंबर है जिनको सम करोगे तो क्या आ जाएगा अपना 8, ये 2 डिजिट नंबर है जिनके सम करोगे तो क्या आ जाएगा 8, तो कैसे लिखोगे देखो सी का आंसर सबसे पहले क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट, अब कौन कौन से डिजिट आएंगे इसमें, एक तो 10 आएगा, नहीं आएगा, शुरू कहां से होगा 17 से, तो 17 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 17 के बाद क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है, 26 के बाद क्या आ जाएगा भाई 26 के बाद 35 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 17 के बाद 71 भी एक, और 62 भी आ जाएगा, और 53 भी आ जाएगा, और 80 भी आ जाएगा, और 44 भी आ जाएगा, ठीक है। ये वो सारे 2 डिजिट नंबर है जिनको, वो 2 डिजिट नंबर है जिनको सम करेंगे तो कितना रहेगा 8, जैसे 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, समझ में आया, कोई दिक्कत, तो ये पूरे अपने आया समझ में, तो ये सारे वो डिजिट्स है जिनको सम कितना आता है 8, ये 2 डिजिट नंबर है जिनका सम कितना आता है 8, इसके अलावा कुछ और तो हो नहीं सकता ना, नहीं होता इसके अलावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर डी कहता है x such that x is a prime number which is divisor of 60, x कैसा है प्राइम नंबर है जो डिवाइजर हो 60 का, ये डिवाइजर का मतलब समझ में आता है ना, जैसे मान लो आप डिवाइड करते हो 60 को डिवाइड करते हो 3 से, 3 दूनी 6 0, कितनी बार चल जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6, सीधा लिख दो ना, कितना बच जाएगा 0 बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिमाइंडर, हाँ है ना, हाँ, इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर जिसे डिवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्वोशिएंट,
क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन। ऐसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। आज समझ में। तो देखो क्या बोला है, x such that x is a prime number such that which is divisor of 60। ऐसे प्राइम नंबर बता रहे हैं जो डिवाइजर है 60 के। देखो 3 एक प्राइम नंबर होता है क्या, 3 60 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो अब प्राइम नंबर पता होना चाहिए आपको, इसको बेसिक मैथ में करा रखा हूं मैं, ठीक है। जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से हो जाएगा। तो 2 एक प्राइम नंबर होता है। तो देखो क्या रहेगा अपने पास, एक 2 आ जाएगा, एक 3। 5 प्राइम नंबर होता है, 5 से डिवाइड करो हो जाएगा, तो 5 भी हो जाएगा। 6 से डिवाइड करो, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है बता रहा हूं आपको बेसिक मैथ्स में, ठीक है। और कोई और प्राइम नंबर है, जैसे 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 नहीं है। तो यही होंगे अपने आंसर, ठीक है। 2, 3, 5। बात समझ में आई, आया समझ में आया। ये आपने डी का आंसर दिखाई तो देता है ना। हाँ, नेक्स्ट ई क्वेश्चन देखो। ई क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसका बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटिशन एक मतलब एक ही एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे करोगे, टी लिख दिया, कॉमा आर लिख दिया, कॉमा आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। ओ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देखो पहले लिख चुका हो तो नहीं लिख सकते। एन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई लिख सकते हो, टी नहीं लिख सकते, आर नहीं लिख सकते, फिर वाई, ठीक है। आया समझ में। मतलब कहने का मतलब ये है कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटिशन, एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, ठीक है। देखो इसमें 2 बार कितना आ रहा था, टी एक बार यहाँ 2 बार टी आ रहा था ना, इसमें 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, एक बार। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई हो गया। क्वेश्चन नंबर एफ देखो, क्वेश्चन नंबर एफ क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर एफ कहता है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसको लिखो। तो बी लिख दो, ठीक है। बी लिख दो। नेक्स्ट आगे क्या है, अरे लिखा जा भाई, बी। आगे क्या है, ई लिख लो, ठीक है। टी लिख दो, 2 बार टी है, एक ही बार लिखूंगा, ठीक है। ई एक बार और है, एक बार ई तो लिखूंगा, नहीं लिख चुका हूं, तो एक बार क्या लिखूंगा, आर। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आया समझ में, अरे बोलो आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इनको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान देखो। इससे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अपने पास 3, 6, 9, 12, ठीक है ना भाई। अब देखो इसको लिखते समय आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि क्या है, ये मल्टीपल है किसका, 3 का, ठीक है। तो ये क्या है, 3, 6, 9, 12, ये क्या है, 3 का मल्टीपल, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको कैसे लिखोगे, मान लो सेट ए, ठीक है, सेट ए है, ठीक है। और मानते हैं x, कैसे लिखोगे, x सच दैट, ये इस सिंबल का मतलब क्या होता है, सच दैट, x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, ठीक है। x such that x equals to 3n, जहां where n कहां से कहां होगा, where n होगा अपना 1, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 1 रखो, 1 से लेके और लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। आया समझ में आया। तो x such that x equals to 3n, where n कहां से कहां होगा, 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4, 1 पुट करो 3 1 3, 2 पुट करो 6 आएगा, 3 पुट करो 3 3 9, 4 पुट करो 4 2 4 3 12, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x equals to 3n, where n कहां से कहां होगा, 1 से लेकर 4 तक। बात समझ में आई। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है, क्या दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको 2, 4, 8, 16 और 32, ठीक है।
आया समझ में? तो देखो इसको थोड़ी देर देखो, ध्यान से देखो, क्या देखोगे, ये लिखा हुआ पता है क्या लिखा है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4 और ये क्या लिखा है 2 की पावर 4। तो कैसे लिखोगे, मान लेते हैं कोई सेट बी है, ठीक है, क्या मानते हैं कोई सेट बी है, कैसे लिखोगे देखो, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू क्या रहेगा 2 की पावर n, क्या रहेगा 2 की पावर n, ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, जहां वेयर n कहां से कहां होगा, वेयर n क्या होगा लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, आया समझ में, आया। तो ये x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n कहां से कहां होगा 1 से लेके 5 तक, बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है, धीरे धीरे लिखते लिखते प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहोगे ना, वैसे ऐसे सीख जाओगे आप, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो थर्ड 5, ये क्या लिखा है 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3, ये क्या है 5 की पावर 4। तो कैसे लिखोगे, मान लेते हैं कोई सेट ए है कोई सेट सी है, ठीक है, ये क्या होगा x सच दैट x इक्वल टू क्या लिख दोगे 5 की पावर n, ठीक है, जहां n कहां से कहां होगा, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, पर लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 4, ठीक है, आया समझ में, आया। तो जहां n कहां से 1 से लेके 4 तक होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, क्या देखा 2 4 6 2 4 6 8 10, मतलब इवन नंबर आ रहा है ना, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, मान लेते हैं सेट डी है वो, ठीक है, अब x such that x is even नंबर, देखो हमें इवन नंबर नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इवन नंबर में -1 भी आता है, इवन नंबर में -2 -4 -6, ठीक है। तो मैं बोलूंगा x such that x is even नेचुरल नंबर, क्या इवन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर साफ कैसे होते हैं, पॉजिटिव, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं पॉजिटिव, तो नेचुरल इवन नंबर का मतलब इसमें कौन कौन आएंगे, 2 आएंगे 4 आएंगे 6 आएंगे 8 आएंगे 10 आएंगे, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर नहीं ले सकता हूँ, क्यों नहीं सकता हूँ, क्योंकि इवन नंबर -2 भी तो इवन नंबर होता है ना भाई, लेकिन यहाँ पे कहीं माइनस है नहीं है, इसलिए हमने क्या करा कि x सच दैट x इज इवन नंबर, कैसा नंबर है इवन नंबर, बात समझ में, इवन कौन सा नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, क्या है इवन नेचुरल नंबर, बात समझ में आई। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये लिखा है 1 4 और ये लिखा है 3, ये लिखा है 1 का स्क्वायर, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 3 का स्क्वायर, अब तो 2 ये क्या लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, ठीक है, आया समझ में, आया। तो कैसे लिखोगे, देखो इसको मान लेते हैं ई सेट मान लेते हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, क्या n का स्क्वायर, जहां n कहां से कहां होगा, वेयर n लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन कितने से होगा 10 से, ठीक है, आया समझ में, आया। तो ये अपना कोई दिक्कत नहीं, तो x सच x इक्वल टू क्या होगा n स्क्वायर, n जहां n कहां से होगा 1 से लेके 10 तक, 1 लिखो तो 1 स्क्वायर, 2 लिखो तो 2 स्क्वायर, 3 लिखो तो 3 स्क्वायर, 10 लिखो तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, बात समझ में आई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, नोट करिए इसको, आया समझ में, ये आया, बोलो क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सेट्स के सारे एलिमेंट बताने हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, x such that x is an odd natural number, ठीक है, odd natural number, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, लेकिन कैसे बोला है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब जैसे 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, सेट ए में, सेट ए में एलिमेंट्स आएंगे अपने पास कौन कौन से भाई, 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो सेट बी कहता है x such that x is an integer -1/2 9/2, मतलब x ऐसा इंटीजर है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है छोटा है। तो आओ देखते हैं कौन कौन से इंटीजर होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो नंबर लगना है 0 बन गया, ये -1 ये -2, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5, ठीक है। अच्छा x कहां से -1/2 से बड़ा, -1/2 मतलब 0.5
0.5 माइनस 0.5 का होगा, इतना होगा ना भाई, होगा। इससे बड़ा इंटीजर, और 9/2 का मतलब 4.5, इससे छोटा, 4.5 से छोटा, 0.5 से बड़ा, तो 4.5 इधर मिलेगा ना। अब इससे बड़ा चाहिए और इससे सॉरी इससे छोटा चाहिए और इससे इससे क्या चाहिए, बड़ा। तो कौन सा इंटीजर दिख रहा है, 1 2 3 4 और 5, 5 इंटीजर आएंगे। कौन कौन से इंटीजर आएंगे, बी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखो, सी क्वेश्चन क्या है, x such that x is an integer x square less than equals to 4। x कैसा एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर क्या है, 4 या 4 से कम। तो इसमें कौन बनेगा, देखो जैसे 0 लो, 0 का स्क्वायर कितना आता है, 0, 4 से छोटा है। 1 लो, 1 का स्क्वायर करो कितना आता है, 1, 4 से छोटा है, छोटा है। 2 लो, 2 का स्क्वायर करो 4, 4 के बराबर है, ये इक्वल का साइन है ना, तो 4 ले सकते हैं। 3 का करो स्क्वायर, तो 3 से कितना आएगा, 9। लेकिन क्या बोला है, x का स्क्वायर लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये हम नहीं लेंगे। उसी तरह करो, -1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 1 चलेगा। -2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 4। -3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9, ये नहीं चलेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएगा सी में, सी में एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई, कौन कौन से, एक तो -1 आ जाएगा, ठीक है, एक माइनस पहले तो -2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई आया समझ में आया। नेक्स्ट डी क्वेश्चन क्या कहता है, डी क्वेश्चन पढ़ो। डी क्वेश्चन क्या कहता है, x such that x is a letter in the word loyal। loyal को इसको रिप्रेजेंट करो, सिंपल है डी। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो loyal l लिख दो, कोमा o लिख दो, कोमा y लिख दो, कोमा a लिख दो। ठीक है, आपको दो बार l दे रखा ना, तो एक ही बार रिपीट, रोस्टर मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। ठीक है, ऐसा समझ में, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो ई, ई हो गया। अब ई देखो, ई क्या कहता है, ई x such that x is a month of year not having 31 days। तो ऐसे कौन कौन सा मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले तो कौन आएगा भाई, फेब, एक तो फेब होता है, ठीक है फेब, मार्च, अप्रैल होता है, एक तो अप्रैल, एक क्या होता है, जून होता है। ठीक है, क्या होता है, जून होता है। एक क्या होता है अपना, सितंबर होता है, और एक क्या होता है, नवंबर। ये वो मंथ है जिसमें क्या होता है, 31 डेज नहीं होते। तो फेब में नहीं होता, ठीक है, अप्रैल में नहीं होता, एक जून में नहीं होता, एक सितंबर में नहीं होता, एक नवंबर में नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट एफ, एफ क्या बोला है, x such that x is a constant in the English alphabet which precedes k। k से प्रीसीड मतलब k से पहले वाले कांस्टेंट, k से पहले वाला कांस्टेंट। तो a कौन बनाएगा, a आ सकता है, नहीं, क्यों a नहीं आ सकता, a इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसने बोला क्या, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट मतलब वोवेल्स नहीं आ सकते। तो कौन बनाएगा f के आंसर में, f के आंसर में कौन बना सकता है भाई, a तो आएगा नहीं, b c d, e तो आ नहीं सकता, a b c d e, a b c d e f g h i j k, k से पहले लगो ना, प्रीसीडिंग k। तो a आ नहीं सकता, b आएगा, c आएगा, d भी आएगा, e भी नहीं आ सकता, f आएगा, a b c d e f g g आ सकता है, f आ सकता है, g आ सकता है, ठीक है, h भी आ सकता है, i तो है वोवेल है, ठीक है, j भी आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसके आंसर्स हो गए। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसके आम का आंसर हो गया। बात समझ में आई, क्लियर है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, मैच करना है, मैच। देखो 1 2 3 6 इन चारों में से किसको मैच करेगा। तो देखो x such that x is a prime number and divisor of 6। तो देखो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, 6 प्राइम नंबर हो सकता, 6 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। x such that x is an odd natural number, इस even है, ये भी नहीं सकता। c x such that x is a natural odd number and divisor of 6। ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड डिवाइजर ऑफ 6। क्या इन सबसे अच्छा डिवाइड हो जाता है। इसका किससे मैच करोगे, c के साथ, किसके, c के साथ, ठीक है। 2 3 x such that x is a prime number and divisor of 6। 2 3 प्राइम नंबर है और इससे डिवाइजर, तो इसको इससे मिला दोगे, ठीक है। मैथमेटिक्स दिख रहा है आपको, इसका d से किससे क्या बच जाएगा, b से।
आया समझ में? चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे, सी यू, गुड नाइट।